और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आखिरी पड़ाव पर जम्मू कश्मीर में पहुंच गई है। जम्मू के हाटली मोड़ से ये यात्रा सुबह शुरू हुई। बारिश के बावजूद कांग्रेस लीडरों और कारकुनान में जोशो खरोश है। शिवसेना लीडर संजय राउत भी यात्रा के इस मरहले में शिरकत करेंगे। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी का मवाजना शंकराचार्य से किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सदियों पहले शंकराचार्य यहां आए थे जब सड़कें नहीं थी, सिर्फ जंगलात थे। देखिए, मैं जयपुर जिले की दूदू विधानसभा सेक्टर से रामनारायण हूँ और मैं दौसा से लगातार इस भारत जोड़ो यात्रा, जो ये प्यार मोहब्बत और नफरत छोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी जी आज पैदल यात्रा कर रहे हैं, इसका मैं दौसा से हिस्सा बना हूँ। आज आपके यहाँ जम्मू तक पहुँचा हूँ। देखिए, इसमें भाईचारा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज जो सड़कों पे जो जन सैलाब देखने को मिल रहा है, इससे ये लग रहा है कि बहुत भाईचारा और मोहब्बत फैल रही है। जम्मू कश्मीर किस तरह देखें आप? बहुत प्यार मोहब्बत वाला जम्मू कश्मीर है। आप यहाँ लोग मिले लोकल। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए समीर जम्मू से हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। समीर, आपसे जानना चाहेंगे यात्रा के हवाले से क्या कुछ अपडेट है? देखिए, यात्रा अभी चल रही है। पिछले आधे घंटे के करीब से यात्रा चल रही है और आप विजुअल्स में देख सकते हैं, जहां जहां आपकी नजर पड़ेगी राहुल गांधी जो है वो संजय राउत के साथ चल रहे हैं। संजय राउत भी इनके साथ जो शिवसेना के लीडर है, आप देख सकते हैं विजुअल्स में। राहुल गांधी ब्लैक जैकेट पहने हुए वो चल रहे हैं। संजय राउत बगल में है। वकार रसूल जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट, वो उनके साथ हैं और उनके वर्कर्स की, कांग्रेस के वर्कर्स हैं, उनके लीडरों की एक बड़ी तादाद जो है। बारिश हो रही है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बावजूद भी बहुत संख्या में यहाँ पे लोग इनके साथ चल रहे हैं। हटली मोड़ कठुआ से ये शुरू हुई है ये यात्रा और ये चढ़वाल मोड़ तक चलेगी। चढ़वाल मोड़ जो है, चढ़वाल मोड़ पे वहां पे रुकेगी। ये तकरीबन 23 किलोमीटर ये चलेगी। और मैं आपको बता दूं, बारिश की वजह से 7 बजे का जो प्रोग्राम था वो 8:15 बजे के बाद शुरू हुआ। ये यात्रा शुरू हुई और अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन बारिश की परवाह न करते हुए लोग बहुत बड़ी संख्या में के साथ चल रहे हैं। इस ये यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा में, ये जम्मू कश्मीर जो आपको पता ही है, कल शाम को यहाँ पे ये एंटर की थी। राहुल गांधी ने कल एक स्पीच भी दी थी शाम को और उसके बाद आज लोगों को कहा गया था कि वो 6:30 बजे वहां पे जमा हो हटली मोड़ पे, लेकिन लोग 6 बजे से 5:30 से ही शुरू थे, वहां पे पहुंचे थे। बारिश के बावजूद भी वहां पे पहुंचे थे और आप देख सकते हैं जहां जहां आपको नजर जाएगी कतारों में भी लोग हैं, साइडों में भी लोग खड़े हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और यात्रा में चल रहे हैं और लंबी कतार है गाड़ियों की भी और लोगों की भी इस भारत जोड़ो यात्रा में। यहाँ से ये चढ़वाल जाएगी, वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस JR रमेश जो है वो करने वाले हैं। कल कोई यात्रा नहीं होगी, परसों से फिर यात्रा चढ़वाल से शुरू होके आगे क्या रास्ता चलेगी वो जम्मू की तरफ जाएगी। मेरे से कुछ जो लोग हैं जो इसके साथ चल रहे हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आपका नाम? जी, मेरा नाम एजाज चौधरी। कहाँ से आए हो? मैं पुंछ से आया हूँ। यात्रा में जा रहे हैं? जी हाँ, मैं यात्रा में जा रहा हूँ राहुल जी के साथ। यहाँ से लेके कश्मीर तक हम जाएंगे राहुल जी के साथ। ये तिरंगा झंडा लेके हम कश्मीर तक जाएंगे राहुल जी के साथ। जी, एक्साइटमेंट आप? बिल्कुल, हमें बहुत खुशी है कि जो एक इतनी बड़ी यात्रा जो पूरे देश के अंदर चलती हुई यहाँ है, उस यात्रा का हिस्सा हमें बनने का अपने आप को एक फख्र महसूस हो रहा है कि इस यात्रा का हिस्सा हम भी बने हैं। बहुत सारे लोग, बहुत लोकल सिविल सोसाइटी के लोग, लाइक माइंडेड लोग, अलग अलग लोग जो है इस यात्रा का हिस्सा बने हैं। बारिश भी हो रही है, लेकिन आप? हमें कोई बारिश, जो आंधिया तूफान जो मर्जी है, ये नहीं रुकने वाले, हम भी नहीं रुकने वाले। अब राहुल जी नहीं रुकने वाले, हम भी नहीं रुकेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अमित चाल है, मैं रजौरी से हूँ। आज जो देखे इतनी बड़ी बारिश के बीच में भी लोगों का बहुत उत्साह है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी और वहाँ पर तिरंगा फहराया जाएगा। मेरा नाम पार्वती साहू, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही हूँ। चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो,
सब कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं और हम लाल मैदान पे अपना ध्वजारोहण करेंगे 30 तारीख को। देख सकते हैं जो यात्रा में जो लोग हैं जो कई जगहों से पे यहाँ पे आए हैं वो यही कह रहे हैं कि वो कोई परवाह नहीं है, बारिश की परवाह नहीं है, किसी भी मौसम की परवाह नहीं है। और आप देख सकते हैं फिर विजुअल्स में लोगों की कतार है। जिस तरह मैंने कहा कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन उसकी परवाह न करते हुए भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ये यात्रा कल एंटर की थी और आपको बता दूं सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस बल, सुरक्षा बल, सीआरपीएफ और बाकी जो हैं वो काफी तादाद में यहाँ पे रखे गए हैं क्योंकि ये जो है कठुआ ये संवेदनशील इलाका है और यहाँ पे बॉर्डर इलाका है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तैयारियां पूरी की हैं। जहाँ पे उनको जाना है वहाँ पे सैनिटाइज पहले किया गया है। और जहाँ तक लोगों की बात में कहूँ जो कांग्रेस के लोग हैं, देखिए शिवसेना के लीडर भी इसमें शामिल हुए, कल फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हुए और आगे चल के और भी लीडर इसमें शामिल होंगे जो बाकी पार्टीज के हैं। तो राहुल गांधी ने यही कहा कि जो लोग उन्होंने कल भी यही कहा कि ये कोई सियासी यात्रा नहीं है, कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, यह यात्रा हर एक के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बाकी जो उनके अपोनेंट्स हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो यात्रा के जरिए वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो इस वक्त के जो हालात हैं पूरे इंडिया में उसकी वो बात कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की उन्होंने बात की, जो बेरोजगारी बढ़ी है उनके मुताबिक, महंगाई है उनके मुताबिक जो महंगाई बढ़ी है, फार्मर्स किसानों को जो मसला है वो उसके बारे में उन्होंने बात की। तो कई मुद्दे जो लोगों के साथ जुड़े हैं उस पर उन्होंने बात की। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग कितना एक्साइटेड हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं। जो कतारों में लोग थे, जो साइड में खड़े थे, वो भी अब इसमें शामिल हो रहे हैं। और लोगों की तादाद जो है जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है तो यात्रा के साथ और लोग जुड़ रहे हैं। तो जिस तरह कहा कि मुद्दे बहुत सारे जो उन्होंने कल गिनाए, उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि सभी लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और जो गवर्नमेंट की, जो मोदी सरकार की उनके मुताबिक जो नीतियां है उसके खिलाफ लामबंद होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक कोशिश है कांग्रेस की जम्मू कश्मीर में भी ये अपना एक प्रेजेंस दिखाने की। देखिए 7 सितंबर को ये यात्रा शुरू हुई, भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से, और आज 20 तारीख को यहाँ पे यात्रा कठुआ पहुंची है और इसके बाद यात्रा आगे चलेगी और 30 तारीख को ये खत्म होगी श्रीनगर में। तो जहाँ ये यात्रा गई है कांग्रेस के लीडर ये कह रहे हैं उनके मुताबिक बहुत ज्यादा रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि आगे क्या रिस्पांस क्या होता है। तो चलिए, बेहद शुक्रिया समीर तमाम तर तफसीलात हम तक पहुंचाने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रहेंगे, हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें जो कश्मीर से जुड़ी हुई है। केएस के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। 187 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं जिसमें 48 तालिबात शामिल है। इम्तिहान में 648 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। मेघा गुप्ता ने 1177 नंबरात के साथ टॉप किया है। वादी में शदीद